हेलो। भाई बच्चे 5 जुड़े हैं, काम शुरू करें। आज हमने जो है थर्ड क्वेश्चन को रिवाइज करना है फ्रेंच इंग्लिश का, ठीक है। अभी आ रहे हैं बच्चे, देखते हैं। एक जो वीडियो देखो उसको लाइक भी कर दिया करो भाई, मैं इससे आइडिया ले लेता हूँ कितने बच्चों ने वीडियो देखा है। और एज इट इज जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है उसका साथ साथ वीडियो तैयार हो रहा है, इसका भी वीडियो तैयार हो रहा है जो मैंने बोला है। ओके, देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन। कल हमने 2 क्वेश्चन के बारे में, एक तो कौन कौन से कारण थे फ्रांस के अंदर क्रांति आने के, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस लेसन के अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे जो फ्रांस के अंदर ये क्रांति आई। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरा है आज जो मैं कराऊंगा, ये किस्म से लेसन के बेस हैं। डिस्क्राइब द लिजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। तो फ्रांस की क्रांति के कारण संसार में लोगों को विरासत में क्या मिला 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। डिस्क्राइब द लिजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। देखिए भाई, इफेक्ट ऑन द इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड के ऊपर जब फ्रांस की क्रांति के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या प्रभाव पड़े। देखिए, दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेड डीप इफेक्ट ऑन द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड जो है फ्रांस के बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र है, इसलिए उसके ऊपर ऐसे प्रभाव पड़े हुए। देखिए, इसके जो है इंग्लैंड के ऊपर गहरे प्रभाव पड़े। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में इंग्लिश रिएक्टेड वेरी हैप्पीली टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उन्होंने बड़ी अच्छी रिएक्शन दिखाई दी, प्रतिक्रिया दिखाई दी फ्रांस की क्रांति के दौरान। देव गेव इट द नेम डॉन ऑफ द न्यू एरा। नए युग की शुरुआत, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? नए युग की शुरुआत, ये नाम दिया था इंग्लैंड वालों ने। बट द रीन ऑफ टेरर, लेकिन जब वो आतंक का शासन आया, ठीक है, इन द फ्रांस के अंदर, फ्राइटेंड द इंग्लिश, उसने जो है अंग्रेजों को डरा दिया, ठीक है। तो बुर्के हु वाज इन फेवर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बुर्के नाम का जो साइंटिस्ट वो था, फिलोसफर था, वो फ्रांस की क्रांति के जो फेवर में था। बिगेन टू अपोजिट, अब उसने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो आप जानते हो वो राबसे के दौरान जो है, एक राबसे पियर के दौरान जो है वो एक भय का आतंक का शासन वहां कहलाया गया था। ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ द रिप्रेशन, उसने जो है दमन की नीति अपनाई। ही टूक ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू स्टेल द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन हिज कंट्री, उसने जो है बहुत सारे जो है कोशिश की, बहुत सारे कदम उठाए ताकि उसके देश के ऊपर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव ना पड़े। ये था इंग्लैंड के ऊपर इफेक्ट भाई। फिर दूसरा है, अब कौन कौन से कदम उठाए गए थे? टू एविक्ट द फॉरेनर्स फ्रॉम हिज कंट्री ही पास्ड फॉरेनर एक्ट, उसने जो है विदेशियों को अपने देश से निकालने के लिए एक फॉरेनर एक्ट जो है वो पास किया था, विदेशी कानून। तो ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर बैंड इन द कंट्री, देश के अंदर सभी राजनीतिक के जो एक्टिविटीज थी, प्रतिक्रियाएं थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। ऑल द लीडर्स ऑफ द कंट्री वर सेंट टू द जेल, देश के सभी नेताओं को जेल में भेज दिया गया। रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग वाज डिक्लेयर टू बी क्राइम, जो भी राजा के खिलाफ उठेगा, विद्रोह करेगा, उसको जो है अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कदम उठाया गया। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वर अपोज, जो संसदीय जो सुधार थे उनका विरोध किया गया, ठीक है। फिर दी न्यूज़पेपर propagations getting revolutionary ideas were banned,
जो न्यूज़पेपर जो क्रांतिकारी आइडियाज को जो है फैला रहे थे, क्रांतिकारी विचारों का जो प्रचार कर रहे थे न्यूज़पेपर अखबार, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। फिर ट्रेड यूनियंस एंड द प्रोफेशनल यूनियंस कुड नॉट बी फॉर्म्ड, फिर व्यापारिक और जो व्यावसायिक जो यूनियन थी उनको जो है फॉर्म नहीं किया जा सका, उनके ऊपर बैन लगा दिया, आगे कोई नहीं बनाएगा यूनियन भाई। Such societies which demanded reforms in the constitution were abolished। जो भी समाज वालों ने, जिन सामाजिक समुदायों ने संविधान में सुधारों की डिमांड की, मांग की, वर एबोलिस्ट, उनको कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये तो थे इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव भाई, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने कोशिश की थी ये इतने कदम उठाए कि ताकि क्रांति के जो है उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। शुरुआत में उन्होंने क्रांति को क्या कहा था, अगर भाई जो है एक नए युग का शुरुआत है, ठीक है ना, तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। लेकिन बाद में जो है फिर बुर्के जो उन्होंने शुरू में जो है उसका सपोर्ट किया था फ्रांसीसी क्रांति, अब बाद में उसने कहा कि भाई जो है उसने उसका अपोजिशन किया, और फिर उन्होंने जो है अपने देश के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े फ्रांसीसी क्रांति का, तो इंग्लैंड वालों ने ये कदम उठाए थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अब इफेक्ट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है देखिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द अमेरिका सब कंटिनेंट, अमेरिकन उपमहाद्वीप के ऊपर फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रांस एबोलिश्ड स्लेवरी फ्रॉम इट्स कॉलोनीज, फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेशों से जो है दास प्रथा खत्म कर दी थी। तो हैटी एक कॉलोनी ऑफ फ्रांस, जो हैती जो है फ्रांस की एक जो है उपनिवेश था, बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वो भी जो है अब एक स्वतंत्र राज्य, लोकतंत्र देश बन गया था। सून आफ्टर, तुरंत उसके बाद, दी रिवॉल्यूशन स्प्रेड इन नॉर्थ, क्रांति जो है उत्तर में फैली, एज वेल एज इन साउथ अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में फैली। ठीक है, टू एंड द फॉरेन रूल, विदेशी कानून को खत्म करने के लिए, एंड एस्टेब्लिश रिपब्लिक, और गणतंत्र स्थापित करने के लिए। ऑल द कॉलोनीज अंडर पुर्तगाल, सभी जितने भी उपनिवेश थे जो पुर्तगाल के अंडर में थे, बिकेम इंडिपेंडेंट, वो आजाद हो गए। दीज हैड बीन एनकरेज्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ जो है किसके द्वारा जो है एनकरेज किया गया, ये जो फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो है एनकरेज किया गया। अबाउट द सक्सेस, सफलता के बारे में। इन दीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इन स्वतंत्र देशों में, आल्सो स्लेवरी वाज एबोलिश्ड, इनके अंदर भी दास प्रथा खत्म कर दी गई। बिकॉज, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, यह जो है समानता के सिद्धांतों के खिलाफ था। ठीक है, इनिशिएटेड बाय फ्रांस, जो कि फ्रांस ने लागू किए थे, ये अमेरिका के ऊपर। तो इफेक्ट ऑन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दूसरे देशों के ऊपर इस फ्रांस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द वर्ल्ड द फॉलोइंग आइडिया, तो फ्रांस की क्रांति ने निम्नलिखित जो विचार, निम्नलिखित आइडिया, ये जो है उसको दिए सारे संसार को। एक तो इक्वलिटी, भाई समानता का विचार दिया, तो इक्वलिटी वाज ए प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, समानता जो है फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य सिद्धांत था। दिस रिमूव्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पुअर एंड रिच, इसने गरीब और अमीर के भेदभाव को खत्म किया। एवरी गवर्नमेंट बिगेन टू गिव इक्वल राइट टू रिच एंड पुअर, प्रत्येक सरकार जो है अब गरीब और अमीर सबको जो है बराबर के अधिकार देने पर शुरू कर दिए। ठीक है, फिर है लिबर्टी, वही स्वतंत्रता। तो बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रीडम मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम, तो उससे पहले क्या था, आजादी का मतलब था राजनीतिक आजादी। बट नाउ फ्रीडम मीन्स सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम टू, परंतु अब जो है आजादी का अभिप्राय क्या हो गया था, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी। द वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज टू बी द ड्यूटी ऑफ द किंग, लोगों का कल्याण करना जो है अब राजा की जिम्मेदारी बन गई थी। देयरफॉर दे वर नो लॉन्गर एब्सोल्यूट किंग्स, अब वे जो है अपने आप में एक पूर्ण राज्य राजा नहीं थे, वह सारी सब कुछ उनकी चलती थी, इस प्रकार के राजा वो नहीं रहे। ठीक है, कुछ बच्चे अब जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन एंड और हो रहा है। फिर फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाई द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी आल्सो गोट एन इम्पैक्ट्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो दुनिया के अंदर जितना भी भाईचारे की भावना जो है, ये भी प्रेरणा किसने दी है, फ्रांस की रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी है। फिर डेमोक्रेसी, भाई लोकतंत्र,
तो मोनार्चिकल सिस्टम यील्डेड प्लेस टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो तानाशाह का जो सिस्टम था, तंत्र था शासन का, अब वो जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम बन गया था। फिर वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण। नाउ एवरी गवर्नमेंट बिगेन टू थिंक, प्रत्येक सरकार ने सोचना शुरू कर दिया था अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज इट्स ड्यूटी, कि भाई अब लोगों का कल्याण करना जो है उनका मेन कर्तव्य है, ये सोचना शुरू कर दिया था। द चिल्ड्रन वर स्टॉप्ड फ्रॉम वर्किंग इन द फैक्ट्री, बच्चों को जो है फैक्ट्रियों में काम करने से रोका गया था। दी कंडीशन इन द फैक्ट्रीज वर इम्प्रूव्ड, जो फैक्ट्रियों के अंदर जो कंडीशन थी काम करने की, जो पुअर थी, लोगों को खतरा रहता था, चोट लगती रहती थी, उनके अंदर भी सुधार किया गया। ए नंबर ऑफ स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन इन द माइंस, और जो खदानों के अंदर, खानों के अंदर जो काम करते थे उनको सुधारने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। ये हमारा आज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया भाई? हेलो हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रा अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है पेपर में। तो उन अधिकारों की सूची बनाइए, लोकतंत्र अधिकारों की, जिसका जो है आज हम जो है आनंद ले रहे हैं। हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी उत्पत्ति जो है फ्रांस की क्रांति के द्वारा हुई। ठीक है, देखिए, द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रीय सभा ने जो है एक संविधान का निर्माण किया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, तो संविधान की शुरुआत कहां से हुई? आदमी और जो विभिन्न जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की घोषणा के साथ शुरुआत हुई। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, अधिकारों कौन कौन से? जैसे कि भाई जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का, भाषण देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, ये अधिकार वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड द inalienable rights, that is they belong to the each human being by birth and could not be taken away। तो ये अधिकार जो है किसी के, सबके बराबर दिए गए। ठीक है, और जो ये जन्मजात, जो जिसने जन्म लिया उसी को ये अधिकार सबको मिले थे, किसी भी चीज से संबंधित था। ठीक है, तो स्टिल द राइट्स विच वर प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी प्रकार यही जो वो सिद्धांत हैं, अधिकार हैं, जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन से जो है, फ्रांसीसी क्रांति से हमें मिले हुए, आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत के संविधान में विभिन्न फॉर्म में है। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड वुमेन। इसका मतलब क्या? मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट, आदमी जो भी पैदा हुए हैं वो हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और जो है समान अधिकार उनको मिलेंगे। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, प्रत्येक राजनीतिक संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है क्या होगा? इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड द इनलाइनेबल राइट्स ऑफ द मैन, मनुष्य के जो है प्राकृतिक और जो है जो मूलभूत अधिकार हैं उनका जो है सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना, ये सब का मेन उद्देश्य रहेगा। वो कौन कौन से हैं? दीज आर लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशन, और विरोध, कोई किसी का विरोध करता तो उसके विरुद्ध जो है सुरक्षा। तो ये मुख्य अधिकारों का जो है मुख्य मतलब किसी भी पार्टी का जो है ये एम रहेगा। अब दी सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन, तो जितने भी स्वतंत्रता से, आजादी से, प्रभु सत्ता के जो संसाधन हैं, रिजाइड्स इन द नेशन, जो देश के अंदर हैं, नो ग्रुप आर द इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, तो किसी के साथ जो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो जो भी उसको लागू किया जाएगा, कोई भी अथॉरिटी उसके द्वारा उसको लागू किया जाएगा। फिर लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजरियस टू अदर,
तो लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, स्वतंत्रता के अंदर जो वो पावर होगी टू डू वट एवर इज नॉट इन, वो वही काम करेगी जो कि किसी के लिए हानिकारक काम नहीं होगा। फिर द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन, ठीक है, दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। कोई भी ऐसा काम है, मतलब कानून का ये अधिकार होगा, जो भी काम ऐसा होगा जिससे समाज को जो है इंजरी हो, समाज को बुरा लगे, समाज को चोट लगे, तो उसको जो है वो रोक सकता है, ये कानून का जो है अधिकार होगा। ठीक है। नंबर 6, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल्स। कानून जो है, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, तो कानून जो बनेगा वो सबकी एक साझी जो है इच्छा होगी। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। सभी नागरिकों को जो है इस कानून बनाते समय सहभागिता का जो है मिलेगी। फिर है पर्सनली आर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, सीधे सीधे या जो प्रतिनिधि के रूप में ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट, सभी नागरिक जो है इसके सामने समान रहेंगे। नो मैन मे बी एक्यूज, कोई भी आदमी दोषी नहीं होगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, जब तक कानून के द्वारा उसको दोषी ना ठहरा दिया जाए, सीधे सीधे उसको कहीं भी दंड नहीं दिया जाएगा। फिर कहता है एवरी सिटीजन में स्पीक, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक बोल सकता है, राइट लिख सकता है, एंड प्रिंट फ्रीली, या जो है स्वतंत्र रूप से छाप सकता है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी, तो उसको ये भी, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फॉर द एब्यूज ऑफ द सच लिबर्टी, इस प्रकार की जो आजादी है उसकी जो है घृणा है उसको सहन करने की, इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, जो कानून के द्वारा जो केस जो है निश्चित किए जाते हैं। 9th है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, जो जितनी भी सार्वजनिक जो ताकतें हैं, फोर्स है, उनके जो है मेंटेनेंस के लिए, एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है प्रशासन के खर्चों के लिए, एक कॉमन टैक्स इज इंडिपेंडेंसेबल, तो एक जो है सामान्य जो है टैक्स लगाया जाएगा। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली, इसकी जो है असेसमेंट जो है बराबर होगी, समान होगी, ऑन ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों पर, इन द प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स, उनके साधनों के अनुपात में। फिर उसके बाद है तो साइंस प्रॉपर्टी इज ए स्केर्ड एंड द इनवियोलेबल राइट, ठीक है, सिंस प्रॉपर्टी, जब से जो है संपत्ति का अधिकार जो एक इनवियोलेबल राइट है, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, कोई भी इससे जो है वंचित नहीं किया जा सकता, अनलेस ए लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड, तो अनलेस ए लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड, जब तक जो है कानूनी तौर से जो है एक पब्लिकली जो रिक्वायरमेंट है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, इन दैट केस जस्ट कंपेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, तो उसको जो है केवल कंपनसेशन, जो मुआवजा जो है एडवांस में दिया जाएगा। तो आज के हमारे 2 क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आप 2 ही कर पाओगे, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं शाम तक इसका वीडियो भी सेंड करूंगा एज इट इज, ठीक है ना। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, एक कॉपी बना लो, मैं किसी के प्रैक्टिकल में नंबर देने वाला नहीं हूँ, जिसकी कॉपी तैयार नहीं हुई, जिसने काम नहीं किया, जो जूम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके 5 मार्क्स मैं जो है 20 में से काट लूंगा, क्योंकि आगे से आदेश आए हैं, इसलिए ध्यान दे सभी बच्चे। वो कोई बात नहीं है, वो मैंने पता है ना, जो बच्चे किसी कारण से रहते हैं, या जो एक कुछ तो ऐसे ना डेली रूटीन में दर्शन नहीं होते उनके, ठीक है ना, हाँ, तो उनको हमने